मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया जिससे आप भी शायद उनको बोलो तो वो मान जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सतनाम, नमस्ते एंड अन्यंहासेयो। तो आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे मनाएँ मतलब आप लोग अपने पेरेंट्स को जैसे मैंने मनाया है कोरिया आने के लिए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ट्रस्ट मतलब भरोसा, जैसे कि आप इतने मैच्योर हो कि आपके पेरेंट्स जानते हैं आपके अकेले आप सर्वाइव कर पाओगे, सर्वाइव मतलब कि मतलब चीज़ें देख पाओगे, सँभाल पाओगे हर चीज़, क्योंकि हमें क्या होता है अपने घरवालों की आदत होती है और इतने साल हम उनके साथ रहे होते हैं, तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती है शायद जो हमने अकेले की होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी भी वीडियो देख रहे होंगे कि उनको आदत होगी, वो हॉस्टल या पीजीज़ वगैरह में रहे होंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल जॉइंट फैमिली से है या कभी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहे, तो उनको शुरू में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है सच में। और जैसे तो हमारे पेरेंट्स क्या होता है, उनको इस बात की बहुत टेंशन होती है कि यार मतलब अब हमारा बच्चा हमसे कभी अलग नहीं रहा और कहीं जाएगा, वो भी दूसरे देश में, कि अगर कुछ हो गया तो हम इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं पाएँगे। तो ये कहीं कुछ हो ना जाए, ये वो मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, जो इस वीडियो के थ्रू मतलब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मतलब हम कैसे उनको भरोसा दिलाएँ, कैसे हम उन्हें ट्रस्ट दिलाएँ कि नहीं भई मतलब आप हमें एक बार मौका दो और हम प्रूव करके दिखाएँगे कि मतलब हम कर देंगे, कि हाँ, हम मतलब अच्छे से रह लेंगे, अपना ध्यान रख लेंगे और आपके लिए भी कुछ करेंगे। तो जब तक आपके पेरेंट्स को आप में ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी ना, तो इम्पॉसिबल है कि यार वो आपको आने दें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनको मतलब भरोसा होना चाहिए कि यार मतलब हम सब कुछ कर लेंगे, हम कुछ ये मतलब उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर हमें कुछ होगा तो हम उसमें मतलब एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मेन बात आती है कि मतलब आप लोग जैसे कि क्या कर सकते हो अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, कि मतलब आप लोग ना ये दिखाओ नहीं, मतलब मैं सच में, पर आप यही करने आओ यार। क्योंकि एक तो जैसा आप रील्स और यूट्यूब और इंस्टा इन सब पे आप जैसा कोरिया देखते हो, एक्चुअल में ऐसा नहीं है यार। क्योंकि आप मान लो पूरे साल, आप 1 साल के लिए आ रहे हो, मान लो आप लैंग्वेज कोर्स करने आ रहे हो, तो आप कितना घूमोगे? आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो और अगर आप अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो और या ऐसा कुछ है, तो फिर ये लोग आपको आगे का वीज़ा नहीं देते हैं। मतलब अगर इनको लगेगा ना कि आप 2-3 महीने से एब्सेंट ही हो, आप क्लास ही नहीं आ रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ये लोग फिर वीज़ा कैंसल भी कर देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि यार मतलब सिर्फ़ हमें जो यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया पे साउथ कोरिया दिखता है, उस पे ना जाके मतलब आप सच में यहाँ पढ़ने आओ और आपके पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि यार हाँ, मतलब ये पढ़ने ही जा रही है या जा रहा है और मतलब ये अच्छे से ध्यान रख लेगी और ये सब कुछ कर लेगी। तो मतलब आपका मेन जो मोटिव है और जो फ़ोकस है, वो पढ़ाई पे होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मतलब हमें घूमना है, बाहर जाना है और साउथ मतलब आप एक्सप्लोर करो। देखो आपके पास सैटरडे, संडे होता है, यहाँ पे ऑफ होता है सैटरडे, संडे। तो आप तब घूमने जाओ और मतलब बहुत सारी चीज़ें करो, सब कुछ करो, लेकिन मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई ही होनी चाहिए। अब जैसे मेरा था, तो मैंने जैसे लास्ट वाली मैनिफेस्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि मतलब पहले मैं सीएस कर रही थी, फिर मुझसे नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं निकल रहा था। फिर बाद में मुझे जाके पता चला कि यार शायद ये वो चीज़ नहीं है शायद जो मैं करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैंने लैंग्वेज कोर्स किया। उसी के थ्रू मतलब फिर मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं यहाँ आऊँ, ऐसे आगे जाके वहीं पढ़ाई करूँ और सब कुछ अच्छा हो। फिर ऐसे कर के मैं यहाँ पहुँच गई। तो लेकिन मेरे मम्मी-पापा को दिख रहा था कि भई मतलब ये बहुत कुछ करना चाह रही है, पर नहीं हो पा रहा है मतलब कुछ भी। और मेरे दोस्त थे, मेरे बहुत सारे मतलब मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है, वो सब उन सबको पता था कि यार मतलब शायद जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अचीव। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया यहाँ पे आने का और सोचा कि यार मतलब मैं यहाँ आऊँ और कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। उसके बाद तो अब जैसे मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो अम, मुझे यहाँ पे बहुत एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, अकेले रहने में टाइम लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे घरवालों को पता है कि भाई ये कर लेगी, इससे हो जाएगा, क्योंकि
जिस हिसाब से, जिस सोच से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं घूमने-फिरने नहीं आई हूँ, सच में। और मेरे को कुछ ख़ास मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं है घूमने-वूमने में, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि यार घूम तो मैं बाद में भी लूँगी, लेकिन पहले मुझे सारी चीज़ें जिस लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ाई करनी है और फिर अच्छी सी जॉब लगेगी। जब जॉब लगेगी, पैसे आएँगे, तभी तो घूम पाऊँगी ना मैं, आप लोगों को भी दिखा पाऊँगी साउथ कोरिया कैसा है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप ट्रस्ट दिलाओ कि नहीं यार, मतलब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम आपको प्राउड फ़ील कराएँगे और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो अच्छी चीज़ है वो कराएँगे। तो आप लोग ये मत सोचो कि यार वो तो साउथ कोरिया में है, वो ऐसे मज़े कर रही है, मुझे भी जाना है, ये करना है। नहीं, मतलब आपको पढ़ना है तो आप आओ, क्योंकि घूमने-फिरने तो आप वैसे भी आ ही सकते हो, मतलब आप नॉर्मल फिर इतनी मेहनत क्यों करनी? फिर तो आप थोड़े बड़े हो जाओ, जॉब वॉब लगेगी तब आप घूमने आ सकते हो। लेकिन नहीं, अगर आपको पढ़ने आना है यहाँ पर, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे अब टॉपिक का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लेवल 4 या 3 कर लोगे तो आपको जेके स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब अ, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप पढ़ाई के थ्रू आओ, और अगर आप मतलब पहले से आपके पास बहुत कुछ है तो आप जॉब भी कर सकते हो यहाँ पे। अब जॉब का मुझे इतना नहीं पता है कि कैसे लगेगी, कैसे नहीं। पर आप यहाँ पे अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मतलब मेन ये वीडियो इसीलिए है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो। तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जब तक किसी को आप पे भरोसा नहीं होगा ना तब तक आप कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं आने देंगे यहाँ पे। और उन्हें ये भी लगना चाहिए कि यार कि एक दिन ये कुछ करके ही आएगी वहाँ से। तो तब आपके पेरेंट्स ना खुद कोशिश करते हैं कि यार नहीं, मतलब हम जाने देते हैं उसको, वो कुछ ना कुछ कर लेगी, हमें भरोसा है उस पे। अब जैसे जब मैंने अपने मम्मी-पापा को मनाया, तो पहले तो मतलब मुझे लग रहा था सीधा मना ही कर देंगे, क्योंकि भाई मेरे घर वाले तो मुझे कहीं पर नहीं जाने देते थे। मतलब कभी मैं अपने दोस्तों के घर नहीं रुकी और कुछ नहीं किया ये सब। तो मुझे लग रहा था भाई साउथ कोरिया कैसे भेज देंगे? वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये तो। तो फिर लेकिन मैंने बोला कि यार नहीं पापा, मतलब मेरे को जाना है, आप भेज दो, एक चांस दे दो मुझे। अगर कुछ भी नहीं हुआ अच्छा तो आप देख लेना फिर आगे क्या करना है। तो फिर मेरी मम्मी ने भी मुझे मतलब पापा को बोला कि अरे जब उसका मन है, मतलब वो कुछ करना चाह रही है तो उसे दे दो मौका, मतलब करने दो। नहीं तो मतलब मेरी मम्मी ऐसे मना ही कर देती है कि नहीं यार तू रहने दे, मत जा इधर-उधर। पर उनको भी लग रहा था कि यार मैं इतनी टेंशन में थी कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरा करियर सेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं उनके सामने ऐसे रोने भी लगती थी कभी-कभी। तो फिर उन्हें धीरे-धीरे लगने लगा कि यार मतलब बस ये कुछ अ, करना बहुत कुछ चाहती है पर सच में कुछ नहीं हो रहा। फिर कई बार मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ ये? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये? फिर धीरे-धीरे मैंने खुद को ट्रस्ट दिलाया, फिर मम्मी-पापा को दिलाया, फिर पूरी फैमिली को दिलाया। तब सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ट्रस्ट की, तो मैं आपको वही बोलूँगी कि यार ट्रस्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते हो, आप यहाँ पे भी नहीं आ सकते हो। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब अगर आप एक बार भरोसा तोड़ोगे और शायद मतलब भरोसे भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी भी ना मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि अगर कुछ पापा ने बोला है तो हमने, या घर में किसी ने भी बोला है तो हम उसको कभी, मतलब मेरे घर में सब और मैं भी, हम सब बच्चे एक जैसे ही हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं यार झूठ बोल के हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। तो मतलब शुरू ये चीज़ें ना पहले से होती हैं, बहुत सालों से होती हैं कि यार कि हमें पता है कि हमारा बच्चा या हमारे बच्चे की अ, हाँ, भरोसा हम इन पे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही कुछ कर रहे हो और फिर आप एकदम से एकदम ऐसे हो जाओ कि हाँ यार हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हम बहुत अच्छा करेंगे। मतलब ये चीज़ें ना आपके अंदर दिखनी चाहिए कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आप कुछ करना चाहते हो। तभी आपको यूनिवर्स और आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स सब, हर कोई सपोर्ट करेगा आपको। मतलब ये हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, हर कोई सब कुछ जानता है। तो आपको ये नहीं सोचना है यार कि अ, मैं मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। आप ट्राई तो करो एक बार कि
नहीं यार, मुझे भरोसा मतलब मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ कि सब मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। तो और दूसरी बड़ी चीज़ यार कि आप यहाँ पे और मतलब जो यहाँ आने के बाद और जो आप सोशल मीडिया पे साउथ कोरिया देखते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैं अभी कमेंट में पढ़ती हूँ और मेरे को डीएम्स भी आते हैं बहुत सारे, तो कि दीदी हमें भी साउथ कोरिया आना है और ऐसा है, वहाँ पे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो यार मतलब चीज़ें ऐसी नहीं होती है जो आप देखते हो। शायद आप मतलब ये बात शायद कोई नहीं समझ सकता या फिर जो यहाँ पे है वो समझ सकते हैं। मतलब आपको शुरू में बहुत दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है आपको, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, कोई आपके जैसा नहीं होता है यहाँ पे और ये लोग आपको फ़ॉरेनर समझते हैं। जैसे इंडिया में होता है कि कोई फ़ॉरेनर आता है तो हम उनसे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, उनको एकदम अपना समझते हैं। पर अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि यार लोग आपको अपना समझते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितना अच्छा है सब कुछ, ये है, वहाँ पर वो है और मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में। और आपको यहाँ पे लोग बहुत बहुत धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं वो तो वियतनामीज़ हैं, थाईलैंड के हैं और शायद कुछ म्यांमार के भी हैं। तो अब वो लोग भी फ़ॉरेनर्स ही हैं, तो हम सब इसलिए दोस्त बन गए हैं क्योंकि हम सब एक जैसा फ़ील कर रहे हैं अभी। तो लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पे कोई कोरियन दोस्त तो नहीं बना है, क्योंकि ये लोग थोड़े रिज़र्व टाइप कंज़र्व टाइप के होते हैं कि मतलब अभी हमें किसी से ऐसे बात नहीं करनी है। और यहाँ पे पता है इतनी शांति से लोग रहते हैं कि शायद मुझे नहीं पता है कि मेरी बिल्डिंग के मतलब मेरे रूम के उस साइड और साइड में कौन-कौन है। तो देख रहे हो आप? मतलब यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप आओगे, आपको अकेले ही सर्वाइव करना है और आते ही पता है आप यहाँ पे घूमने नहीं जा सकते हो, आप आउटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ आपको पता ही नहीं होता है और शुरू-शुरू में आपको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप खाने की दिक्कत, मतलब इंसान ना कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता है पर खाने में नहीं कर पाता। तो खाने के लिए इतनी दिक्कत है क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, एकदम प्योर। तो ये लोग एग को, फिश एग को वेज में ही समझते हैं। अब जैसे अभी क्या हुआ, मेरी क्लास की पार्टी थी, हमारी वेलकमिंग पार्टी थी, तो सबके लिए पिज़्ज़ा वग़ैरह आया था, तो उन्होंने मुझसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाऊँगी ये सब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए सैलेड ले आएँगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो सैलेड पता है कैसे आया? एक बॉक्स था उसमें अ, उसके 2 पार्ट थे। तो एक पार्ट में तो सैलेड थी और दूसरे पार्ट में पोर्क वग़ैरह कुछ था यार, मुझे पता नहीं है पक्का क्या था। तो मतलब मेरा ऐसे हो गया कि यार मैं ये नहीं खा पाऊँगी ये। अब लेकिन जब मैंने उनको मना करा तो उनको लगा मैम को कि यार हम इसके लिए स्पेशली जाके ये सब लेके आए हैं, फिर और ये तब भी मना कर रही है। वो मेरे लिए फ्रूट्स भी लेके आए थे पर ऐसे सैलेड भी ऐसे लेके आए थे। तो मैंने तब उनसे बोला कि ठीक है मैं मतलब रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि मैं नहीं खाऊँगी, मैंने बोला कि ठीक है ओके। फिर मैंने वो रख लिया, फिर जब पार्टी-वार्टी खत्म हो गई तो वो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया कि यार प्लीज़ तू खा ले, ये सब मैं नहीं खा सकती मतलब ऐसे भी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप वेजिटेरियन हो तो। तो इसीलिए फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, भरोसा इतने अच्छे से दिलवाओ कि आपको लगे कि यार हाँ, मतलब मैं कर लूँगी सब कुछ। खुद पे सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो, फिर मम्मी-पापा को भरोसा दिलाओ, फिर अपने आस-पास वाले लोगों को भरोसा दिलाओ। तब एक बार को तो पता लग रहा था मुझे कि नहीं यार, मतलब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे वापस इंडिया जाना है, वापस इंडिया जाना है। लेकिन फिर तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, तो तब मुझे लगा कि यार मतलब सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार आप जहाँ पर हो ना, मतलब वो लाइफ हम सोचते हैं कि हमें भी वहाँ जाना है, सब कुछ कितना अच्छा है और आप कितने लकी हो, आप वहाँ गए हो। तो फिर मुझे धीरे-धीरे मैं यहाँ पे आके रोती ही रहती थी। तब मुझे लगा कि यार मैं कितनी लकी हूँ कि मैं मतलब इतनी लोगों की जो ड्रीम है वो उसमें मैं जी रही हूँ अभी, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे आके रो रही हूँ और सोच रही हूँ वापस जाना है। तो तब मुझे लगा कि ठीक है, तब मैंने फिर अपने आप को समझाया, वापस पापा-मम्मी से बात करी, घरवालों से बात करी, सबसे अपने, सबने मुझे समझाया कि नहीं तू कर लेगी और तू अच्छे से रह।
फिर मेरे को लगा यार ये सब मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं और मैं खुद को क्या बोल रही हूँ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो वापस इंडिया जाना है। नहीं, अब धीरे-धीरे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं अब उनको बोलती हूँ कि नहीं मेरा मन लग रहा है, मैं अच्छी हूँ यहाँ पे, खुश हूँ एकदम। अभी मैं क्लास भी जा रही हूँ, अभी मेरे ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी मैं यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ। तो अब धीरे-धीरे ट्रस्ट बन रहा है और मतलब अब उनको भरोसा हो गया कि हाँ, अब ये इतना टाइम रह ली 10-15 दिन, अब ये रह लेगी पूरे साल। क्योंकि शुरू में मेन जो एडजस्टमेंट करनी होती है, आपको वो शुरू में करनी होती है। जो स्ट्रगल फेज़ होता है आपका वो स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि बाद में तो आपको सब पता चल ही जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको यही समझाऊँगी कि फर्स्ट मतलब आप अपने ऊपर भरोसा करो, फिर दूसरा अपने मम्मी-पापा को भरोसा दिलाओ। तो मैंने जब अपने पापा को बोला ना कि जाना है, तो पापा ने बोला अभी मैं किसी के थ्रू आई थी यहाँ पे, वो मतलब मुझे जानते हैं, तो कुछ मेरा इसलिए भी मतलब ये फ़ायदा रहा क्योंकि पापा उनको जानते थे, तो उन्हें पता था कि यार चलो ये तो कुछ मतलब अच्छा ही करेंगे हमारा, ऐसे कुछ गलत तो नहीं करेंगे। तो फिर इसलिए मतलब मेरा थोड़ा ईज़ी भी रहा आना यहाँ पे। सर ने मतलब पापा ने उनसे बात करी और देखा कि हाँ, ये ठीक है मतलब अच्छे हैं। तो तब फिर पापा ने हाँ बोल दिया और फिर पापा को लगा कि शायद मेबी अगर सर नहीं होते तो मैं तब भी आती। क्योंकि मैंने सोच लिया था मुझे आना है, तो मैंने बस सोच लिया था कि हाँ यार आना है तो आना है। मैंने आपको बताया ये अपनी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में कि मैं मैनिफेस्ट बहुत टाइम से कर रही थी कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ करनी है शायद जो सोची ही नहीं होगी मेरे आस-पास या मेरे घर में किसी ने। और आज मैं उस जगह पे हूँ, आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही खुश रहिए और सबको खुश रखिए, जभी आप मतलब आपको खुशी मिलेगी। कभी किसी को दुःख पहुँचा के कभी मतलब अच्छा नहीं होता। आप 1-2 दिन के लिए खुश हो सकते हो पर एट द एंड आपको बहुत दुःख होगा। तो आप खुद भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अपने आप आपके पास खुशी आएगी और इस मतलब यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। आपको लग रहा है ना कि यार ये तो चीज़ नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। जैसे मुझे लगता था कि मैं नहीं आ सकती यार, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मेरे को ये नहीं लग रहा है। मतलब हर चीज़ फिर अपने आप हो जाती है। जब आप सोचते हो ना कि यार नहीं करना है तो करना है, करना है तो करना है। आपने सुना होगा ना कितने सारे लोग हैं जो लोग सोचते थे कि नहीं यार मतलब मेरे पास कुछ नहीं है तब भी मुझे इस जगह पे पहुँचना है और वो पहुँचे हैं आज। तो मतलब आप बस मेहनत करो, रास्ते अपने आप खुल जाएँगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच कि मतलब आप लोग, मेरा भी न्यू चैनल है और आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतने सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसे नए-नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।